सभी माता और बहनों से आग्रह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आरती दिखाने का भी काम करें। पहले लाइट जलाइए ना। हेलो 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 भैया ठीक है लेना होगा ना, फोन कर रहे हैं। हेलो हाजरा पीठ का सुमन देवी जहाँ कहीं भी हो, कृपया करके मंच पर आए और मिठुन भैया को बेच लगाने का काम करें। आइए और उनको जोरदार ताली से स्वागत करें। और सभी माता और बहनों से आग्रह है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक एक करके आए और फूल का अर्पण करें। हमारे मिठुन भैया बहुत कर्मठक सदस्य हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के, बहुत मेहनती लड़का जो को भरपूर समय देते हुए सबके डोर टू डोर जा करके सहायता करते हैं। और मैं लोगों से एक बार और आग्रह करता हूं, मिठुन भैया के लिए जबरदस्त ताली होए। हैदराबाद के निर्मल भैया से आग्रह है कि कृपया करके मंच पर आए और मिठुन भैया को भी आग्रह करता हूं कि वो आकर के निर्मल भैया को बेच लगाने का काम करे और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का भी काम करे। लास्ट हम हो गया के बोतल करो बोतल शांत रहते। समय को देखते हुए समय काफी ज्यादा लेट हो चुका है। हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले मास्टर जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि बाबा साहब को फूल अर्पण करने का भी काम करें। कृपया करके आए और फूल अर्पण करें बाबा साहेब को। और हमारे विनोद भैया केंद्र बाजार से आए हुए बाबा साहब को फूल अर्पण करते हुए, और मैं बिंदु दीदी से भी आग्रह करता हूं कि कृपया करके बाबा साहब को फूल अर्पण करें। और हमारे 12 नंबर के राजू भैया भी उनसे आग्रह है कि आए मंच पे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का फूल अर्पण करें। केंदुआ बाजार से आए हुए ललन भैया भी आए और फूल अर्पण करने का। अरे लाइट कर रे।
अमर भैया से भी मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। हैदराबाद का डेगन भैया से भी मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और फूल अर्पण करने का भी काम करें। और हैदराबाद के शिबू रविदास, हैदराबाद के शिबू रविदास जहाँ कहीं भी हो कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फूल अर्पण करने का काम करें। रांची दौड़ा से आए हुए शत्रुघ्न भैया से मैं भी आग्रह करता हूं कि कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। शत्रुघ्न भैया। हैदराबाद से आलो देवी जहां कहीं भी हो कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। रांची दौड़ा से आए हुए फिरोज भैया, केंदुआ बाजार से आए हुए मिस्टेक, केंदुआ बाजार से आए हुए फिरोज भैया से मैं भी आग्रह करता हूं कि कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। लाल बाजार के मेहनती आदमी जो कमेंटेटर का मामा लगेंगे, कृपया करके उनसे आग्रह है कि मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। हैदराबाद खुल गया का? हेलो। हैदराबाद से सारथी देवी जहाँ कहीं भी हो कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। जयदेव हरि जी रांची ग्राम से आए हुए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। रांची दौड़ा से आए हुए, रांची दौड़ा से आए हुए कार्तिक भैया जहाँ कहीं भी हो कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। और जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ हैदराबाद में जो भी लेडीज कृपया करके आई हुई है, और एक नाम आया हो गीता देवी, हैदराबाद का गीता देवी जहाँ कहीं भी हो कृपया करके मंच पर आवे और बाबा साहब को फूल अर्पण करने का काम करें। सामने हो जितेंद्र रविदास, हैदराबाद का जितेंद्र रविदास जहाँ कहीं भी आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें। नागेश्वरी देवी हैदराबाद का, नागेश्वरी देवी हैदराबाद का मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें। और जिनका नाम मैं नहीं जानता हैदराबाद में अगर कोई भी हो जिनको लगता है कि बाबा साहब को फूल हम दें, वो कृपया करके एक एक करके आ जाए, एक एक करके आ जाए। और गुंजा देवी से भी मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आए और बाबा साहब को, गुंजा कुमारी जहाँ कहीं भी हो कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें। जितना हैदराबाद के हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के
चाचा जी, प्रेम चाचा जी, जहाँ कहीं भी हो कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें। और मैं हाजरा पीठ से सभी माँ, बच्चों और लड़कियों से अनुरोध करता हूँ कि बाबा साहब को फूल चढ़ाएं, एक एक करके सामने आए। और कोई काम है यहाँ पे? सुमन कुमारी। अच्छा ठीक है। सुमन देवी। कोई और काम बाकी, इसका बाद कोई काम बाकी है? कोई काम बाकी है यहाँ पे? गुरुद्वारा के बहुत कर्म अदा की होगी। मेहनती जबरदस्त काम करने वाले तारक भैया, टाइम हो गया। कृपया करके मैं उन्हें अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें। हाँ पूछे पूछे पूछे, कहाँ उधर साइड में खड़े हैं ना, आगे पूछे। लाल बाजार के रहने वाले सोना जी, लाल बाजार के रहने वाले सोना जी से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें। बोले पारा पाई करके देख चल जाए, बोले दाई सबको बोल दीजिए। हाजरापीठ का लीला देवी, हाजरापीठ का लीला देवी से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को कुछ फूल अर्पण करें और इनसे कुछ सीखें कि आगे बढ़ना है। कृपया करके आए लीला देवी। हाजरापीठ के जो भी लोग पीछे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, कृपया करके वो सामने आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें। मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें। हाजरापीठ से जो भी प्रोग्राम को देख रही हैं, हाजरापीठ का लेडीज लोग कृपया करके पीछे बैठे हुए हैं, कृपया करके मंच पर आए और बाबा साहब को फूल अर्पण करें, ताकि हमारे सफाई कर्मचारी आंदोलन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपके सामने कुछ कर्तव्य रख सके जो आप लोग के कुछ काम आए, कुछ सीखने को मिले। आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं मना सके कुछ कारण के चलते, जो आज 26 तारीख को मनाया जा रहा। और कोई तो हाजरापीठ के में बचा नहीं, तो मैं यहाँ परम पूजनीय से मैं एक आग्रह करता हूँ कि हमारे यहाँ के सबसे सीनियर और सबसे बुद्धिजीवी मास्टर जी से मैं आग्रह करता हूँ कि कुछ 2 शब्द बोले और कुछ मैसेज दें। सरोज जी बोले और बुलाए हमको, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बोले कि 14 तारीख को हमने इनका जन्मदिन इसी कारण से नहीं मनाए, लेकिन इनका जन्मदिन अगर देखा जाए तो यही एक आदमी थे जिन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई, और आज संविधान जो बना है, जो इनका कानून है, वो आज उस कानून पर आज समाज में सब एक बराबर है, इन्हीं का देन है। और मैं चाहूंगा कि इनके आदर्शों के लिए सभी लोग उपस्थित हैं, उनके लिए ताली मारें। ये जब भी रहेंगे इनको पूजनीय माना जाएगा, क्योंकि समाज को इन्होंने जब से जन्म लिए तब से इस समाज में देखें, इनका जीवन को अगर पढ़ा जाए
तो बहुत कष्टमय था और उस कष्टमय से अपने जीवन को निकालकर और कितने दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। और आज जो संविधान है ये जब तक पृथ्वी रहेगी इनका गुणगान होते रहेगा। जय हिंद, जय भारत। लीजिए सूरज जी। और मिठुन जी से आग्रह मैं करता हूँ कि कृपया सामने आए। और वो दूर दूर हम देख नहीं पा रहे हूँ किधर में है। मिठुन से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कृपया मेरे साथ रहे, कुछ लोगों का नाम बताएं ताकि हाजरा पीठ में मैं माताओं से कुछ अनुरोध कर रहा हूं कि अगर बाबा साहब के बारे में कुछ बोलना चाहती है तो कृपया करके सामने आ जाए। कोई भी हो, अगर बोलने का इच्छा है कृपया करके सामने आए। आसनसोल से आए हुए बिंदु दीदी, आसनसोल से आए हुए बिंदु दीदी बाबा साहब के बारे में 2 शब्द रखेंगे ताकि कुछ महिलाओं को उत्साह बढ़े। और मैं महिलाओं से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ बोलें। सभी को मेरा प्रणाम और बाबा साहब के इस अवसर पर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और माताओं को ये कहना चाहूँगी, चलो ताली मारा रहता क्या कर बाबा साहब जो हमारे दलित समाज के लिए किए आगे बढ़ने का, वो महिलाओं लोग को ज्यादा ये करता है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे और उन्हें आगे बढ़ाएं। ये सबसे बड़ा काम उनका होगा। जो बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी ना हम लोग का भविष्य बनेगा या देश का भविष्य बनेगा। जातिवाद, ये भेदभाव हटा के बच्चों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और यही कहना चाहूंगी, जय भीम, जय भारत। हेलो, बैठने का चेयर नहीं है मिठुन। हाजरा पीठ का निर्मल भैया जहाँ कहीं भी वहाँ नंबर से दे, नंबर से बाबा साहब के बारे में 2 शब्द बोले। कृपया करके निर्मल भैया से मेरा आग्रह है कि मंच पर आए और 2 शब्द बोले। हेलो, हाजरा पीठ का निर्मल भैया कुछ बोल आए और 2 शब्द बोले। और मिठुन भैया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लेडीजों को चेयर दे, उनको बैठाया जाए ताकि प्रोग्राम में उनको बोलने का उत्साह मिले। रुकिए ना थोड़ा, 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट छोड़ देंगे आपको। 10 मिनट प्लीज, 10 मिनट बैठिए ना। डॉक्टर भीमराव जी का 10 मिनट एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। एक बार मैं और बोलना चाहता हूँ निर्मल भैया से कि कृपया करके मंच पर आए और 2 शब्द ही बोले, लेकिन कुछ बोले। हेलो, हम यही कहना चाह रहे हैं आप लोग से, पूरा बस्ती वाला से, कि हम लोग तो 14 जनवरी के सही से हम लोग मैंने कोई चीज़ कर नहीं पाए। बाबा साहब जो हम लोग का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है,
बहुत महान आदमी हम लोग के देश के लिए, लेकिन इसके लिए चाहते हैं कि हम लोग अच्छा करें और इसका राह पर ही हम लोग चले, लेकिन हम लोग तो कर नहीं पाए। इसी से आज हम लोग डिसीजन लिए कुछ दिन पहले कि बाबा साहब के बारे में कुछ बताया जाए गांव के लिए, कि सबको अच्छा से माने सुरक्षित रहे और अच्छा से बच्चों को अपना पर माने ध्यान दे, कि बच्चों के पढ़ाने लिखाने के सबसे कृपया करके ज्यादा कोशिश करें। बस यही 2 शब्द ही बोलने चाहते हैं, ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, ठीक है? बस, धन्यवाद। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। जैसे निर्मल भैया बताए शिक्षा के बारे में, शिक्षा वो समाज के लिए सबसे गरीबी को दूर करने का समझ लीजिए एक साधन है शिक्षा। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और हमारी गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा ही हमारा शस्त्र है। तो मैं हजरा पीठ के सभी और माताओं बहनों और यहाँ के सभी चाचाओं भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। घर में 2 रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को पहले आगे बढ़ाएं। हमारा कलम ही शास्त्र है, हमारा कलम ही शस्त्र है कि जो हमें मुक्ति से इस जंजाल से निकाल सकता है। नहीं 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 केंद्र बाजार से आए हुए कार्तिक भैया, रांची ग्राम से आए हुए कार्तिक भैया, और बाबा साहब के बारे में 2 शब्द रखना चाहते हैं, कृपया करके मंच पर। हेलो, अभी जैसे सरोज भैया बोला कि बाबा साहब के विषय 2 शब्द बोले। फिलहाल तो बाबा साहब के विषय उतना हम भी जानते नहीं हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो माँ बाप हम लोग को पढ़ाने लिखाने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन उस टाइम हम लोग भी बहुत बदमाशी करते रहे, जो कि पढ़े लिखे नहीं है। आज वो पढ़े लिखे को हम लोग जानते हैं, समझ रहे हैं कि काहे ने उस टाइम हम पढ़े लिखे रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं किए थे। लेकिन हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर माता बहनों जो भी गार्जियन है, जिनके बच्चे हैं, उनको पढ़ाएं, उनको शिक्षित बनाएं और अच्छे से अच्छे तालीम दें, ताकि जैसे कि आज हम लोग मजदूरी करके खा रहे हैं खट कमा के, वैसे अपने बच्चों को उस तरह ना करें, उसका अच्छा भविष्य बनाए, कि ताकि अच्छा तालीम मिले, उसको अच्छा कुछ करे अपना माँ बाप के लिए, अपना बस्ती वाले के लिए, अपना घर के लिए और अपने लिए। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे कार्तिक भैया के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत अच्छा बोले, 2 शब्द ही बोले, लेकिन बहुत जबरदस्त बोले। रांची ग्राम से आए हुए जयदेव हरी जी से मेरा मतलब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर आए और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में 2 शब्द बोले। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। बैठिए ना, यहाँ आई बैठिए ना, कुर्सी दे दीजिए, उधर में बैठेंगे, कुर्सी दे दीजिए उधर में। अपना पैसा दीजिए, बोलने से अपना मोहल्ला दीजिए। हेलो, मैं कुर्सी झांसी दौड़ा से आए हैं। जय जय भाई, हमारा मुद्दा उमर हो रहा, बच्चा लोग जितना भी लाइन में जा रहा है तो हम भी इन अपने साथ में जा रहा। हम भी पढ़ा लिखा नहीं है, किंतु ये देख के हमारा दिल में इतना एंजॉय आ रहा है कि ऐसे आगे चल के हमारा भविष्य में भी ऐसा रहता तो ऐसा चलते। धन्यवाद, इनके लिए जोरदार ताली। समझा देंगे, देख जरूर। गीता देवी, हाजरापीठ का गीता देवी से मेरा
हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके मंच पर आए, और मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके मंच पर आए। और कोई भी चीज अपना, जरूरी नहीं है कि बाबा साहब के बारे में ही आप बोले, लेकिन अपना दिल का कुछ भी बात आप बोल सकती है ताकि लोगों को अच्छा लगे और लोग उससे मोटिवेशन समझे। गीता देवी से मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया मंच पर आए। 2 शब्द ही बोले बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने परिवारों की भलाई के लिए, कि ताकि उनको कोई भी कष्ट हो, कि ताकि यहाँ का हमारा सफाई कर्मचारी उनका मदद कर सके। कोई भी हो, गीता देवी से मेरा एक बार और आग्रह है। गीता देवी से मेरा एक बार और रिक्वेस्ट है, छोटू भैया से